हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है वो आज तक किसी भी कंपटीशन में नहीं आया। अब आप कहेंगे जो टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आया वो इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? एक्चुअली वो जो टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक्स में एज अ कैलकुलेशन यूज़ होता है। मीन्स उसको हम एज ए कैलकुलेशन की तरह ट्रीट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वेवी कर्व मेथड को सीखने से पहले हम लोगों को इंटरवल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा पहले इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। तो हम पढ़ते हैं इंटरवल। इंटरवल्स कितने तरीके के होते हैं ये भी हम सीखेंगे, और वो क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ए कोमा बी, इस तरीके से हम ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल ए कोमा बी। इस तरह भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि कोई भी नंबर जो b से छोटा हो और a से बड़ा हो। कोई भी नंबर का मतलब कोई भी रियल नंबर, क्योंकि इंटरवल्स हम पढ़ते हैं इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या मतलब? कोई भी नंबर जो a से बड़ा हो और b से छोटा हो, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे a, b ओपन इंटरवल। और क्योंकि हम इसे सेट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो सेट की फॉर्म में लिखने के लिए हम कहेंगे x such that x belongs to real number and x lies between a and b। एक बात इसमें याद रखने की ये है कि ओपन इंटरवल a, b का मीनिंग ये होता है कि a और b के बीच के सारे नंबर्स एक्सक्लूड्स a एंड b, यानी a और b को छोड़कर बाकी सारे नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसे अगर बाय फिगर हम समझें, ये रियल नंबर लाइन होती है, हम बचपन से पढ़ते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक होती है। तो यहाँ पे इसमें कहीं a आया होगा, यहाँ पे इसमें कहीं b आया होगा। तो ओपन इंटरवल a, b का मीनिंग क्या होगा कि a और b के बीच के सारे नंबर्स, a को छोड़कर और b को छोड़कर, ये सारे नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2,5, ओपन इंटरवल 2,5 कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये रियल नंबर लाइन है, माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 5, तो 2 के बाद से स्टार्ट होंगे एंड 5 से पहले ख़त्म हो जाएंगे। 2 और 5 इनमें काउंट नहीं होगा, यानी 2.00000000001 से लेकर 4.99999999 तक ये नंबर जाएंगे। ना इसमें 2 आएगा और ना इसमें 5 आएगा। तो इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। आसान अल्फाज में, आसान शब्दों में क्या होगा कि 2 और 5 को छोड़कर इसके बीच के सारे नंबर रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल। सिमिलरली हम सेकेंड पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल, CLOSED, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल a, b, और ऐसे रिप्रेजेंट होगा ये क्लोज इंटरवल a, b। इसको कैसे लिखेंगे सेट की फॉर्म में? अगर हमें सेट की फॉर्म में लिखना हो, x such that x belongs to रियल नंबर। ये हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये जब हम सेट पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि x ऐसा नंबर है जो b से छोटा और a से बड़ा है, या a के बराबर है या b के बराबर है। मीन्स x lies between a and b, includes a and b, यानी a और b भी इस इंटरवल में हैं। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में सिर्फ इतना फर्क है कि क्लोज्ड इंटरवल में a और b को भी हम लेकर चलते हैं, और ओपन इंटरवल में a और b को हम लेकर नहीं चलते। a और b इसमें दिख जरूर रहे हैं, लेकिन a और b इसमें नहीं है। और क्लोज्ड इंटरवल में क्योंकि ये क्लोज हो चुके, बंद हो चुके, इसलिए a और b भी इसमें हैं। तो ये हम ऐसे करते हैं। तो इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? जैसे ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है,
यहाँ पे कहीं ए आया होगा, यहाँ पे कहीं बी आया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें ए को भी लेते हैं और बी को भी लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे डार्क ये डॉट आ जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या है कि हम ए और बी दोनों को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक होलो हम बना देते हैं ऐसे। कुछ लोग ऐसे होलो भी बना देते हैं, यहाँ पे ये होलो बन जाता है। यानी इसमें 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 को छोड़कर। और अगर हम यहाँ पे 2,5 क्लोज्ड इंटरवल लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 को और 5 को दोनों को मिलाकर, यानी 2 और 5 भी हम लोग ले रहे हैं। हमारे इंटरवल में 2 और 5 भी है और 2 के बाद के सारे नंबर्स हैं और 5 से पहले सारे नंबर्स हैं। कितने नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ये होता है ओपन इंटरवल, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। एक होता है सेमी ओपन या क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन या क्लोज जो भी है। तो सेमी ओपन का मतलब ये है, ये यहां से ओपन है तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज। यहां से ओपन है तो यहां से यानी क्लोज करना पड़ेगा। उसका मीनिंग क्या होता है कि x यानी इनके बीच में कोई भी नंबर ऐसा कि उसमें b इंक्लूड है, क्योंकि b क्लोज है। a ओपन है यानी a यहां से नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो b को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी b को हमें लेना पड़ेगा और a को छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2,5, तो 5 को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अगर हम 5 को क्लोज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा। तो ये बीच के सारे नंबर प्लस ये 5 भी इसमें इंक्लूड है और यहाँ पे होलो आ जाएगा, यहाँ पे होलो आ जाएगा, यानी 2 यहाँ पे नहीं है। तो इसका मीनिंग होता है कि 2 इसमें एक्सक्लूड है एंड 5 इंक्लूड है। और 2 के बाद के सारे नंबर से लेकर 5 तक, अप टू 5 मीन्स 5 भी उसमें इंक्लूड है। तो ये होता है ओपन और क्लोज। हम लोगों ने पढ़ा ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की तरह यूज होता है ये। अच्छा, एक इसमें और है, जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सपोज कीजिए, ये लिखने का तरीका है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x क्या है, वो a से बड़ा है, x ग्रेटर देन a। अगर कोई सेट ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होगा, x a से बड़ा है। अब a से कितना बड़ा है ये तो नहीं मालूम, इसका मतलब ये है a से बड़ा। जैसे सपोज कीजिए x ग्रेटर देन 3 है, तो 3 से बड़ा क्या मतलब हो गया, x ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया x ग्रेटर देन 3.0000001, 3.0000002, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि a से लेकर इनफाइनाइट, अब हमें तो नहीं मालूम कितना बड़ा है तो हम इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। अब क्योंकि x a से बड़ा है तो a के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओपन। और हमेशा याद रखना, पॉजिटिव इनफाइनाइट या नेगेटिव इनफाइनाइट, दोनों में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्योंकि इनफाइनाइट को हम कभी भी क्लोज नहीं कर पाते। तो इसका मीनिंग होता है कोई भी नंबर जो a से बड़ा हो तो वो कहां तक हो सकता है, a से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है। और इसी में अगर हम ये समझें x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, अगर ऐसे हो जाता ये तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग हो जाएगा x a से बड़ा है और a के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब a टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन होगा और a पे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो तो उन दोनों केस में क्या आता है, क्लोज्ड इंटरवल आता है। सिमिलरली अगर हम ये देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x लेस देन a, अगर x लेस देन a हो तो इसको कैसे लिखेंगे, a से छोटे नंबर। तो a से छोटे कितने हो सकते हैं, मालूम नहीं कहां तक, तो कहां छोटे नंबर कहां तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेकर a तक। और क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल, और प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट दोनों में ओपन इंटरवल आता है। तो इसका मीनिंग ये होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते। तो सीधी सी बात है, यानी अगर हम ये लिखना चाहें कि x लेस देन इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब हो गया,
x 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हो जाएगा x बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग करता है? 10 से लेकर माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट टू 10, ये इसके अंदर नंबर्स होंगे। x वो नंबर्स होंगे जो माइनस इनफाइनाइट से 10 तक जाएंगे, जबकि अच्छा क्योंकि 10 पे यहाँ पे इक्वल है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से 10 तक आएंगे और 10 भी उसमें इंक्लूड होगा, यानी 10 तक आएंगे, या 10 से पहले वाले जैसे 9, देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। x लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब यह है x 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, तो ये सब नंबर। अच्छा एक लास्ट रह गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब? ये है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x अगर रियल नंबर है तो वो क्या हो सकता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है। अगर कहीं भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा हुआ हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये होल रियल नंबर लाइन होती है, मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और बीच में 0, तो ये पूरी रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो वेवी कर्व मेथड पढ़ने के लिए हमें इन इंटरवल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सब उसके अंदर क्या होंगे? यूज होंगे। अब सबसे पहले नंबर पे हम लोग ये जानेंगे कि वेवी कर्व मेथड की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है, यानी वेवी कर्व मेथड ये है क्या। देखिए हम लोग 6-7 क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल हमारा होता है उसको उसके जीरोज फाइंड करना, या रूट्स कह लीजिए, रूट्स फाइंड करना। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हमें इसके रूट्स फाइंड करने हो तो हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, या वो भी कर सकते हैं इसमें कॉम्प्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म से 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 5 आए, 2 एंड 3, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो सोल्व करें, क्योंकि हमें इसे सोल्व करना है, इसके टू रूट्स आएंगे क्योंकि x पे 2 पावर है, तो हम लिखेंगे इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। भाई दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब कोई उनमें से एक 0 रहा होगा। तो हम देखते हैं अगर x माइनस 2 0 रहा हो तो x की वैल्यू 2 होती है। इफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल टू 3। तो ये इसके क्या आते हैं? ये इसके रूट्स आते हैं, और जो भी किसी इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10, 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 0, तो 10 से 10 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या किया? इसको सेटिस्फाई करता है। तो कोई भी रूट्स हो तो वो इसको क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन ये क्या है? ये है इक्वेशन। अगर हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इनइक्वालिटी होती एक्स स्क्वायर, जैसे ये था सोल्व, हमने इसे सोल्व किया है और x की वैल्यू फाइंड की है। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, या लेस देन, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो लेस देन 0, या ग्रेटर देन भी हो सकता था, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता था। तो हम इसमें फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 2 या जाएगा x माइनस 3 लेस देन 0। तो अब फिर वही अगर हम इसी मेथड से करते हैं इसको कि इफ x माइनस 2 लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x लेस देन 2, एंड इफ x माइनस 3 लेस देन 0 देन x लेस देन 3। तो यहाँ पे क्या आंसर आया हमारा? x 2 से छोटा है या x 3 से छोटा है। तो x अगर 2 से छोटा है, सपोज कीजिए x 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा तो 1 भी होता है, 0 भी होता है, चलिए हम 1 मान कर चलते हैं। तो हम अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 6 लेस देन 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 7 माइनस 5 लेस देन 0, 7 माइनस 5 2, 2 इज लेस देन 0, विच इज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हो गया जो इनइक्वालिटीज है उनको हम इस तरह जनरल सॉल्व नहीं कर सकते जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करते हैं। इसका मेथड कुछ अलग होता है, उस अलग मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह हम इसका यूज करते हैं। इसको हम साइन स्कीम मेथड भी बोल देते हैं, साइन स्कीम मेथड। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके कुछ रूल्स हैं, लेकिन हम वो रूल्स यहाँ लिखेंगे नहीं, बस वो 2-3 क्वेश्चन करते करते हमें याद हो जाएंगे।
क्या है वो रूल्स देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन था, सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। फैक्टराइज करने के बाद क्या आया था, x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। देखिए हम पहले नंबर पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक जो भी होगा हम उसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो यूनिट और पॉजिटिव हम बनाएंगे। अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स हैं जितने भी फैक्टर होंगे, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो और चाहे वो न्यूमरेटर में हो, यहाँ पे तो सिर्फ न्यूमरेटर है लेकिन हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में भी आएंगे, तो उसके हम क्या करते हैं, जीरोज या रूट्स फाइंड करते हैं जिनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। मीन्स हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x माइनस 2 को इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा इसको रखने के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो भी रूट्स आए हैं या जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। 2 छोटा है तो 2 इधर आएगा, 3 बड़ा है तो 3 इधर आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से कूदेंगे सबसे राइट हैंड साइड की तरफ। जैसे ये 3 रूट है तो इस पे हम कूदेंगे ऐसे एक वेव बनाकर, यहाँ पे 3 पर आए। जब हम 3 पे आएंगे तो 3 पे आने के बाद हम ये देखेंगे 3 कौन से फैक्टर से आया था, तो 3 इस फैक्टर से आया है। इस फैक्टर की पावर क्या है 1 विच इज ऑड। अगर ये ऑड पावर है तो अगर हम ऊपर से आए हैं तो हम नीचे चले जाएंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट, बस यही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये 2 और 3 हमने यहाँ पे मार्क कर दिए इस पे रियल नंबर लाइन पे। उसके बाद हम ऊपर से 3 पे आए। जब हम यहाँ 3 पे आएंगे, क्योंकि पहला नंबर इधर से 3 ही है, जब हम 3 पे आएंगे तो हम देखेंगे 3 कौन से फैक्टर से आया, तो 3 इस फैक्टर से आया जिसकी पावर ओड है 1 है। अगर ओड पावर होती है तो हम ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं, अगर ओड पावर होती है। अगर इवन पावर होती है तो हम ऊपर से ऊपर ही चले जाते हैं या नीचे से नीचे ही चले जाते हैं। क्या मतलब, देखिए जैसे हम यहाँ 3 पे आए, 3 पे ओड पावर है तो ऊपर थे हम पहले, तो हम नीचे आएंगे, ये आ गए नीचे, अगले नंबर पे 2 पे आ गए। अब जब हम 2 पे आएंगे तो 2 देखेंगे 2 कौन से फैक्टर से आया था, तो 2 इस फैक्टर से आया था। इस फैक्टर की पावर भी 1 है यानी ओड है, तो हम क्या करेंगे मीडियम चेंज कर देंगे यानी नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ये ऊपर चले गए। बस क्योंकि ये 2 ही फैक्टर थे, बस इतना ही बनेगा। तो ये जो ऊपर वाले होते हैं, ये ऊपर वाला जो हमारा कर्व बना है ऐसे, तो ये तो पॉजिटिव होते हैं। ये जो नीचे वाला बनता है ये हमारा नेगेटिव होता है। अच्छा, हमें ये देखना होता है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेस देन 0 फाइंड करना है। लेस देन 0 का मतलब क्या आ गया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो हम ये वाला पोर्शन लेंगे नेगेटिव वाला। यहाँ तो नेगेटिव वाला सिर्फ एक ही पोर्शन है, अगर ये 1 से ज्यादा होता तो हम उसको लेते। तो कैसे लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 तक, 2 to 3। और इंटरवल कौन सा लगेगा, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम क्या करते, फिर क्लोज्ड इंटरवल लेते। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोल्व क्या करते हैं, x माइनस 5 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इसमें ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पहले फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो हम इन फैक्टर्स को रखने के बाद हमें मिलते हैं। जैसे x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हम x प्लस 1 को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये -1 आ गया। फिर x माइनस 3 को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 3 क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट। -1 सबसे लेफ्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव इधर आते हैं, तो ये आ जाएगा -1। फिर उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। हम ऊपर से कूदेंगे पहले नंबर पे यानी 5 पे, ये रूल रहेगा। एक्चुअली ये जो मेथड है वीवी-करो मेथड, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, या सॉरी रूल ही कह रहा हूँ, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई मेथड या प्रूफ नहीं है। ये बहुत सिंपली हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से कूदे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नहीं। इसका एक मेथड है। मेथड क्या है इसका, कि हमें यहाँ ये पॉजिटिव क्यों आएगा, देखिए
3 से बड़े नंबर हैं इस साइड, 3 से बड़े, तो 3 से बड़ा नंबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए। जैसे आप सपोज कीजिए 4 ले लीजिए, तो जब आप ये 4 लेंगे इसके अंदर रख के देख लीजिए, 4 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो ये ऐसे आता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब सुनिए, जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -1, 3 एंड 5 हम नहीं, हम ऊपर से कूदे 5 पे। अब देखिए 5 पे देखेंगे हम, 5 किस ब्रैकेट से आया, इस ब्रैकेट से आया, इस ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है 1, विच इज ऑड। तो ऑड होने की वजह से हमें अपना मीडियम चेंज करना पड़ेगा, यानी हम ऊपर वाले मीडियम में थे तो हमें नीचे वाले मीडियम में आना पड़ेगा। तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे का मतलब कहाँ आएंगे, अगले पॉइंट पे, ये हम अगले पॉइंट पे आ गए, 3 पे आ गए। अब हम 3 देखेंगे, 3 क्या है, 3 में भी ऑड पावर है विच इज 1, तो 1 होने की वजह से हम नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ये हम ऊपर आ गए -1 पे। तो अब हम देखेंगे -1 कहाँ से आया, -1 यहाँ से आया, -1 यहाँ से आया, इसके ऊपर पावर क्या है, इवन, 2 इज इवन, इवन होने की वजह से अब हम ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, अब हम ऊपर के ऊपर ही ऐसे चले जाएंगे। तो मैंने आपको बताया ऊपर वाले क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला क्या आ गया, नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -∞ टू -1। और देखिए हम ओपन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है, हम क्या लगाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल। हमने इससे पहले इंटरवल इसीलिए सीखे थे, तो लेकिन हम इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। तो -1 पे हम क्या लगाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। फिर यूनियन, यूनियन का मतलब यानी इसे भी हम मिलाएंगे, और को क्या मिलेगा, -1 to 3, -1 to 3 क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन। 3 to 5 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव के लिए होता, अगर यहाँ लेस देन होता। तो हम क्या लेंगे, 5 to ∞, 5 to ∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल, एंड 5 पे हम क्या लगाएंगे, क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल है। एक बात और है, -1 यहाँ पे भी इंक्लूड हो गया और -1 यहाँ पे भी इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब हम इसको और थोड़ा शॉर्ट मेथड, मतलब शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 3 तक, -∞ to 3, ये आ जाएगा यूनियन 5 to ∞, ये क्लोज्ड इंटरवल है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड है। देखिए इसमें क्या है, 3 हमारा क्या है, इंक्लूड है, यानी 3 भी इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली 5 भी इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। आप रख के भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो x 3 - 3 0, तो ये सारा क्या बन जाएगा, 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेटिस्फाई है, सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। अगर हम ये देखते हैं 5 ग्रेटर देन 5 विच इज रॉन्ग, 5 लेस देन 5 विच इज रॉन्ग, बट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये राइट है। 5 से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो और वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सही है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर हम x की जगह 3 रखते हैं या 5 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब। तो हम ये करते हैं, देखिए एक और हम इसमें, अगर डिनोमिनेटर में भी आता है कोई फैक्टर, अगर डिनोमिनेटर में आता है तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए सेम मेथड है। फॉर एग्जाम्पल सोल्व x -2 x -5 डिवाइडेड बाय x + 5 रेज पावर 2 एंड 15 - 2x रेज पावर 5 लेस देन 0। अच्छा एक बात हम और सीखते हैं इसमें, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाता 2 - x -3 लेस देन 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमें सोल्व करना है। तो एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया है, हमारे लिए आसान तब होगा अगर हम x का कोफिशिएंट यूनिट बनाएं और यूनिट बनाएं एंड पॉजिटिव बनाएं। तो हम क्या करते हैं इसमें और थोड़ा सा लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 5x, 2 - 5x x -3। तो हम क्या करते हैं इसमें -5 कॉमन ले लेते हैं। जब हम -5 कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा x पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट में से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला टर्म पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव वाला टर्म
नेगेटिव हो जाता है। तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और 2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक बात और है, जब हमने 5 कॉमन लिया तो इसके पास तो 5 नहीं है, तो इसके डिवाइड में 5 आ जाएगा। ये बेसिक हम बच्चे पढ़ते हैं 6, 7, 8 क्लास में, x माइनस 3 एज इट इज एंड लेस देन एज इट इज। अब देखिए हम क्या करते हैं, -5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वल। जब हम इक्वलिटी को नेगेटिव साइन से डिवाइड करेंगे, ये बात ध्यान रखना, तो फिर इक्वलिटी चेंज हो जाती है। क्या मतलब, ये x माइनस 2/5 एंड x माइनस 3, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 0। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर वही नंबर लाइन पे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 2/5 पहले आएगा क्योंकि 2/5 छोटा होता है 3 से, और 3 यहाँ जाएगा, ऊपर से कूदेंगे, दोनों के दोनों क्या है, लीनियर है। लीनियर का मतलब ओड पावर वाले हैं, तो ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, और ग्रेटर देन है का मतलब पॉजिटिव लेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट टू 2/5 यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट इज द आंसर। तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ देखें अगर, तो यहाँ पे 15 माइनस 2x है। सिमिलरली जैसे हमने 2 माइनस 5 में से -5 कॉमन लिया था, यहाँ से हमें -2 कॉमन लेना पड़ेगा, और जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वलिटी क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इंटू x माइनस 2 एंड x माइनस 5 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज x प्लस 5 होल स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा x माइनस, ये आ जाएगा 15/2 होल रेज पावर 5, और ये ग्रेटर देन 0। ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स इसके देखते हैं, भाई क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स एक तो ये फर्स्ट फैक्टर ये रखा है, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आएगा, तो एक तो 0 आ गया, एक यहाँ पे 2 आ गया, एक यहाँ पे 5 आ गया, एक यहाँ पे -5 आ गया, एक यहाँ पर 15/2 आएगा। कैसे आ रहे हैं ये, सब फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखते हैं, वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। एक बात ध्यान रखने की यहाँ पे ये है, कुछ यहाँ पे नालायक पॉइंट्स भी हैं। नालायक पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो डिनोमिनेटर में आते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम x की जगह यहाँ से -5 आया, ये -5 इस वाले फैक्टर से आया हुआ है, तो अगर हम -5 यहाँ पे रख दें तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इनफाइनाइट को हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये नालायक पॉइंट्स हैं। कौन सा, -5 भी और 5/2 भी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब ये हमारे इंटरवल में कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे इक्वल भी होता, अगर यहाँ इक्वल होता तो हम इन दोनों पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे। अच्छा हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये माइनस इनफाइनाइट होगा और ये प्लस इनफाइनाइट होगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, -5 पहले आएगा तो -5 इधर ले लेते हैं, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 15/2 आएगा। हम ऊपर से कूदते हैं हमेशा, 15/2 पे आते हैं। अब जब हम 15/2 पे आए तो हम देखेंगे 15/2 का जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है। 15/2 इस फैक्टर से आया, इसकी पावर क्या है, ओड है, तो हम मीडियम चेंज करेंगे, ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। अब 5 आ गया, +5, तो +5 कहाँ से आया, यहाँ से -5 की तरफ से, क्योंकि x - 5 = 0, तो x = 5 आ जाएगा। तो यहाँ से इसके ऊपर भी 1 पावर है विच इज़ ऑड, तो मीडियम चेंज ऊपर से नीचे से ऊपर चले गए। अब 2 पर आए तो 2 हमें यहाँ से मिला था, यहाँ भी ऑड है, तो ऑड होने की वजह से ऊपर से नीचे आ गए। अब 0 पे आए, 0 पे भी 1 पावर है, तो ऊपर से नीचे से ऊपर आ गए। अब -5 यहाँ से, यहाँ से इसकी पावर क्या है, 2 विच इज़ इवन होने की वजह से ऊपर के ऊपर ही हम भाग जाएंगे। अगर यहाँ पे 3 पावर या 5 पावर या 1 पावर होती तो हम ऐसे नीचे आते, ऐसे नीचे बस यहाँ छोड़ देते, ये नेगेटिव में काउंट होता। अब हमें देखना है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ये है, ग्रेटर देन ये है, ग्रेटर देन ये है, ग्रेटर देन ये है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा। तो पॉजिटिव का मतलब ये है x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 0 टू यूनियन -∞ से -5 -5 टू 0 यूनियन 2 टू 5 यूनियन 15/2 टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसमें एक बात याद रखने की ये है, यहाँ पे तो ग्रेटर देन था सिर्फ, अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम यहाँ पे सब पे क्या लगाते, क्लोज्ड इंटरवल लगाते। -∞ और +∞ को छोड़कर बाकी सब जगह क्लोज्ड इंटरवल लगते। बट
ये क्योंकि नालायक पॉइंट्स हैं -5 एंड +5, ये -5 एंड 15/2, यहां पे हमेशा ओपन इंटरवल ही रहेगा। जो फैक्टर डिनोमिनेटर में होगा, जो क्रिटिकल पॉइंट्स उस फैक्टर से आएगा, वो हमेशा ओपन इंटरवल ही होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो बस यही टॉपिक है, वेवी कर्व मेथड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब लगाते हैं वहाँ पे भी ये यूज़ हो जाता है, और भी कई जगह है जहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट वगैरह में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।